नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिका ने परमाणु परीक्षण का ऐलान कर दिया है। करीब 33 साल बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे की वजह पुतिन और रूस है? अब इसके बाद एक के बाद एक देश अब ये कह रहा है कि हम भी अपने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे। अब ये किस दिशा में ये बातें आगे जा रही है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, ये बहुत बड़ी बात है। पहले पुतिन ने जिस तरह से परमाणु परीक्षण किया, मतलब अस्त्रों शस्त्रों का परीक्षण किया, उसके बाद ट्रंप का ऐलान। अब किस दिशा में ये दुनिया आगे बढ़ रही है, तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, साधारण सी बात है कि जिस तरह से पुतिन ने 2 दिनों में, मतलब पिछले 4 दिनों के अंदर 2 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हमारी न्यूक्लियर मिसाइल है, कि हमने टेस्ट किया है। उसके बाद न्यूक्लियर टॉर्पीडो जो है पोसेडियन, उसका टेस्ट हुआ। उसके बाद ट्रंप की तरफ से ये ऐलान करना कि जो है अमेरिका फिर से, उन्होंने कहा कि मैंने अपने रक्षा विभाग को कहा है कि आप भी जो है वो न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण करें। अब सवाल ये है कि ट्रंप असल में चाहते क्या है। क्या ट्रंप ने ये कहा है कि वो परमाणु धमाका करने जा रहे हैं, एटम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, किसी तरह का परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं, या फिर वो ऐसे हथियारों का परीक्षण करने जा रहे हैं जैसे पुतिन ने किया? ये बात अभी साफ नहीं है। इसका ये आने वाले दिनों में ये बात साफ होगी कि असल में ट्रंप चाहते क्या है। लेकिन ट्रंप का जैसे ही अनाउंसमेंट आया, वो कल जब शी जिनपिंग से मिल रहे थे तो उनसे मुलाकात के ठीक पहले उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने जो है पेंटागन को कहा है कि आप जो है वो परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रहें और परमाणु हथियारों का परीक्षण करें। अब देखिए, जैसे ही ट्रंप ने ये बात कही, उसका जो है वर्ल्ड वाइड उसका रिएक्शन हुआ। अच्छा, उसका मॉक ड्रिल भी शुरू हो गया, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे जो सैनिक कार्रवाई है इस तरफ, वो भी शायद सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर। देखिए, जब से यूक्रेन वॉर है उसके बाद से अलर्ट मोड पे तो हर देश है ही, खासकर अमेरिका भी अलर्ट पोजीशन में ही है। अब ये अमेरिका का ये जो बयान आया, इसके बाद ईरान की तरफ से इस पे प्रतिक्रिया आई है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपने देश को ये कहना कि अमेरिका परमाणु परीक्षण के लिए या परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए तैयार रहे, तो उनकी तरफ से 2 बात कही गई। पहली बात तो ये कहेगी कि ऐसा लगता है कि उन्होंने, अमेरिका ने और ट्रंप ने, अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया है। बिल्कुल, कि एक के बाद एक दूसरी जंग करनी है, हथियारों का परीक्षण करना है। तो उन्होंने, ऐसा लगता है कि अपने रक्षा विभाग को जो है वो युद्ध विभाग बना दिया है। पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही, ये असल में सोशल मीडिया पे एक्स पे उन्होंने ये पोस्ट किया है, अ न्यूक्लियर आर्म्ड बुली इज रिज्यूमिंग टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक वेपन्स। उन्होंने बुली शब्द का इस्तेमाल किया। बुली आप समझते होंगे, अगर आप अपनी भाषा में समझे तो एक प्रकार का ऐसा देश कहा जो कि अपनी दादागिरी कर रहा है, अपनी धौंस जमा रहा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। देखिए, उन्होंने कहा द सेम बुली, बुली मतलब अमेरिका के लिए कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री, द सेम बुली हैज बीन डेमोनाइजिंग ईरान्स पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड थ्रेटनिंग फर्दर स्ट्राइक्स ऑन आवर सेफ गार्डेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो परमाणु परीक्षण कर ले या परमाणु हथियारों का परीक्षण कर ले, लेकिन ईरान जो पीसफुल प्रोग्राम चला रहा था अपना न्यूक्लियर, उसके ऊपर उन्होंने हमले कर दिए और उसको जो है वो पूरी तरह से रोकने की बात कर रहे हैं। यहाँ ईरान जो है, ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं ईरान अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, वो परीक्षण भी नहीं कर रहा। ईरान ने कहा हम सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी और बाकी डिमांड्स के लिए। तो उस पर आप बैन लगाते हो, उसमें आप जो है वो परमाणु ठिकानों पर जो है वो आपने B2 बॉम्बर से हमले कर दिए, जंग करवा दी, लेकिन आप खुद अब परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार बैठे। तो इसको लेकर ईरान ने करारा जवाब दिया अमेरिका को, और एक प्रकार से तीखा व्यंग किया है कि भाई आप जो है वो एक ऐसे देश के रूप में है जो बुली है, अपनी जो है दादागिरी दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जहाँ तक इसकी बात है कि इसका जो सवाल ये है कि ट्रंप के इस अनाउंसमेंट से आगे क्या होगा। देखिए, इतनी बात तो तय है कि आप देखें कुछ ही दिनों में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि अमेरिका ने किसी बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का या न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है, वैसे ही जैसे पुतिन कर रहा है, जैसे पुतिन ने किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका एटमी परीक्षण करने जा रहा है, जो बड़ा, जबकि मन में जो ये विचार है
कि क्या पिछला जो टेस्ट नवादा में हुआ था, पहाड़ों के बीच में हुआ था, बताया जा रहा है कि वहाँ पे आज भी अच्छा खासा गड्ढा है, क्रेटर है, और 1992 की बात है उसके बाद जो है काफी सारा जो है वहाँ पे चट्टानें पिघल गई थी नीचे, और काफी रेडिएशन की भी खबरें लोग इसके चपेट में आई थी। तो वो तो जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो आसपास के जो पूरा पर्यावरण जो है वो अफेक्ट होता है उससे, और काफी सारे लोग वहाँ से फिर डिस्प्लेस भी होते हैं। इस तरह की खबर हमेशा आई। एक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट संस्था है, इसके मुताबिक 2022 तक रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है और इनकी संख्या 5977 है। हाँ, ये इस वक्त मौजूदा हालात में इस जो ये संस्था है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिका की संस्था है। आप सोर्सेस पूछते हैं तो सोर्सेस बता रहे हैं आपको। तो ये जो है 5977 न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका दूसरे नंबर पे है, अमेरिका के पास 5228 न्यूक्लियर वेपन्स है। तीसरे नंबर पे है चाइना, चाइना के पास 350। ये इस संस्था का आकलन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना ऐसा है हम नंबर कि अगले 5 सालों में, अभी हम नंबर 1 है, लेकिन अगले 5 सालों में चीन और रशिया हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे, ऐसा भी ट्रंप का कहना है। हाँ। तो ये एक उनके लिए चिंता का कारण है। देखिए, अब तक जो टोटल अगर हम परीक्षणों की बात करें, किस देश ने कितने एटॉमिक और न्यूक्लियर परीक्षण किए, तो अमेरिका ने 1032 परीक्षण किए, सोवियत संघ ने, रूस जो बाद में हो गया अलग, टूट के पहले सोवियत संघ था, 715 किए, फ्रांस ने 210 परीक्षण किए, ब्रिटेन और चीन ने 45 परीक्षण किए। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर जो सीटीबीटी साइन हुई थी 1996 में, न्यूक्लियर टेस्ट इज बैंड बाय कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑफ 1996, द यूएस, चाइना एंड ईरान ऑल साइंड बट हैव नॉट रेटिफाइड द ओरिजिनल ट्रीटी while Russia withdrew its ratification in 2023। देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो 1996 पे हुई थी, इसमें अमेरिका ने भी साइन किया, ईरान ने भी साइन किया, चाइना ने भी साइन किया, अब रशिया ने, हालांकि इसमें 2023 में, अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इससे हट चुका है। लेकिन नॉर्थ कोरिया, इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने 6 टेस्ट किए, जो कि एक बड़ा, हाँ, एक बड़ा चैलेंज, हाँ, जो है नॉर्थ कोरिया अपने हिसाब से अपने टेस्ट करता रहा है। अब ऐसे हालात में अगर अभी जो जिस तरह से वॉर है, देखिए यूक्रेन, इसके बाद कह रहे हैं फ्रांस भी अपने परमाणु परीक्षण, हथियारों के परमाणु परीक्षण के लिए, देखिए न्यूक्लियर टेस्ट 2 परिस्थिति में होता है। हाँ। न्यूक्लियर टेस्ट करने के 2 कारण होते हैं। पहला टेस्ट ये वजह होती है कि अगर कोई देश ये देखना चाहता है कि भाई उसके पास जो एटॉमिक बम है या न्यूक्लियर वेपन है ये कितना एक्यूरेट है, इसकी क्षमता वाकई ऐसी है कि नहीं है, उसकी कैपेसिटी जानने के लिए, उससे कितना प्रभाव होगा, आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, कितने एरिया में, उसका एक अंदाज लगाने के लिए कि ये कितना शक्तिशाली है, एटमी टेस्ट तो किया जाता है। अभी ऐसे हालात बन रहे हैं। दूसरा, जिसकी कतई जरूरत नहीं है, जिसकी कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका 1000 से ज्यादा एटमी टेस्ट कर चुका है, उसको पता है कि हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, सबको पता है। अब दूसरा जो वजह होती है वो होती है अपने एनिमी कंट्री को एक मैसेज देने के लिए। अब ट्रंप ये देना चाहते हैं मैसेज, अगर अमेरिका टेस्ट करता है तो उसके पीछे की वजह यही मानी जाएगी कि भाई आप रूस को और चीन को या दूसरे देशों को संदेश देना चाहते हैं। लेकिन क्या इससे, जो आप पूछना चाह रही हैं कि क्या इससे एटमी परीक्षणों की रेस शुरू हो जाएगी? हाँ, मैं वही पूछना कि एक के बाद एक अब सब रास्ते लेकिन आप देखिए, अगर अमेरिका ने, इससे होगा क्या, अगर अमेरिका ने एटमी परीक्षण कर लिया, उससे क्या हासिल होगा अमेरिका को, और क्या हासिल होगा रूस को, या क्या हासिल होने जा रहा है दुनिया को, या क्या हासिल होने जा रहा है फ्रांस को? भाई आपके पास ऑलरेडी जो है 5-5 हजार आप एटम बम लेके बैठे हैं, आपने एक और परीक्षण कर लिया, जो दुनिया को तबाह करने के लिए उससे क्या हासिल होगा? लेकिन उससे बड़ा नुकसान जो अमेरिका को होगा, हाँ, वो ये होगा कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा। अच्छा, अगर अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो आप ये बात पेपर पे लिख लीजिए कि चंद दिनों के अंदर खबर आएगी कि ईरान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और उसके बाद ईरान ये सवाल पूछेगा कि आप जो है युद्ध करने के लिए परमाणु टेस्ट कर रहे हैं, आप हम पे क्या प्रतिबंध लगा रहे हैं? बड़े सारे एक्सपर्ट भी यही राय रखते हैं कि ये यहां से अगर आपने एक परमाणु परीक्षणों की रेस शुरू कर दी तो इसका फायदा अमेरिका को कुछ नहीं होने जा रहा, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा अमेरिका का, इजराइल का और बाकी दूसरे देशों का, यूरोप का, क्योंकि ईरान जो है वो तैयार बैठा है परमाणु परीक्षण करने के लिए। ट्रंप तो चाहते हैं कि लोग हथियार छोड़ दें, युद्ध बंद हो जाए, और ऐसे में इस तरह की बातें, देखिए ये हालांकि अभी ट्रंप क्या करना चाहते हैं आगे, क्या उन्होंने ये कहा है कि परमाणु धमाका हो, इसको
लेकर अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। देखिए, ट्रेवर फिनले हैं, ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और ऑनरेरी प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में। इनकी तरफ से कहना ऐसा है, इन्होंने ये कहा है कि ट्रंप का ये कहना कि परमाणु हथियारों का परीक्षण कीजिए, अभी ये साफ नहीं है कि वो परमाणु धमाका करना चाहते हैं या किसी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करना चाहते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं, माय अजम्पशन इज दैट ही मींस मिसाइल लॉन्चेस ऑफ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, मतलब कि शायद अमेरिका किसी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का परीक्षण कर ले, एज नॉर्थ कोरिया रशिया हैव बीन डूइंग वेरी पब्लिकली। जैसे बाकी देश कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, रूस कर रहा है या चाइना कर रहा है, इसी तरह अमेरिका भी कुछ हथियारों का ये सब कंफ्यूजन उनके परमाणु परीक्षण कहने पर है। देखिए, ट्रंप के बयान का क्या मतलब है, इसके बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, खासकर जो न्यूक्लियर मामलों के जानकार होते हैं। देखिए, अलग अलग वॉर इंडस्ट्री में भी जो है अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रखने के एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं जो मिसाइल्स में डील करते हैं, मतलब वो मिसाइल मामलों के जानकार माने जाते हैं। कुछ होते हैं वो एटॉमिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन इंडस्ट्री के जानकार होते हैं। तो फिलहाल अभी ये, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, अभी इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते आप कि अमेरिका परमाणु परीक्षण कर भी सकता, करेगा या नहीं करेगा। आप अगर ये नहीं श्योर हो सकते कि नहीं ही करेगा, क्योंकि देखिए, पुतिन ऑलरेडी जो न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं, बुरे वेस्तनिक, उससे बड़ा हथियार और कोई नहीं हो सकता। एक मिसाइल जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ, उसको उड़ता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जा रहा है पुतिन का। अब तक की सबसे डेडली मिसाइल का ये टेस्ट था, जो वॉर इंडस्ट्री में जिस तरह की खबर है। तो अब अमेरिका भी अगर किसी इसी तरह की मिसाइल का परीक्षण करता है, तो वो पहली बात तो वो न्यूक्लियर मिसाइल होगी नहीं होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका उससे किसी कमतर स्तर की मिसाइल का परीक्षण करता है, तो उससे एक मैसेज ये जाएगा कि भाई पुतिन ने तो ज़्यादा पावरफुल मिसाइल का परीक्षण कर दिया। तो अब क्या हो सकता है, तो अगला कदम यही हो सकता है कि आप एक मिनी न्यूक्लियर टेस्ट कर दें, मिनी एटम टेस्ट कर दें। और ये भी कहा जा रहा है हमने जगह भी ढूंढ लिया है इस तरह से। तो देखिए, अगर रूस से बड़ा संदेश देना है अमेरिका को, तो फिर उसको जो है एक मिनी न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह की बात कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इसीलिए ये सवाल खड़ा हो गया। लेकिन ये बात भी जरूर है कि अगर किसी तरह का परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया, उसके बाद आप रशिया, चाइना या इवन ईरान जैसे देशों को परमाणु, और नॉर्थ कोरिया तो और सबसे पहले कर देगा। आप देख लेंगे कि वो 7वां टेस्ट कर देगा। उसको जब खबर पता चलेगी कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है, पता चला कि वो नॉर्थ कोरिया ने उसके पहले 7वां टेस्ट कर दिया, खोल देंगे ट्रंप। हाँ, ट्रंप जो है वो ट्रंप की नीतियों को लेकर जो है वो नॉर्थ कोरिया बड़ा साफ रहता है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं किम जोंग उनको की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दबाव। उन्होंने कहा भाई हमें तो जो करना है वो हम करेंगे। तो देखिए, अगर इस तरह का कोई टेस्ट अमेरिका करता है, तो वो एक बड़ा न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस को शुरू कर देगा, जो इस समय बंद हो चुकी है, रुकी हुई है बहुत समय से, और वो आने वाले समय के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल बड़ी चिंता का विषय है कि अगर परमाणु परीक्षण अमेरिका करता है, तो जिस तरह से मयंक ने भी कहा कि ईरान कह रहा है कि सैंक्शन और बैन्स हमारे ऊपर इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि हमारा परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, जबकि हमने कहा है कि हमने तो बस अपने डेवलपमेंट के लिए जो बाकी काम हो रहे थे उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन ऐसे में अब ईरान क्या करेगा? रूस तो पहले ही दिखा चुका है अपनी ताकत। चीन और उत्तर कोरिया की भी बात करें, उनकी तरफ से इसको लेकर क्या खबर मिलती है? अगर अमेरिका परीक्षण करता है परमाणु का, तो इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।